So, moving ahead, we are going to do the fifth part. See, first four thing we have read in this chapter. What was it? First part was French Revolution and the idea of nation. Fine. Now, second thing what we have read is making of the nationalism, जहाँ पे nationalism की feeling arouse होती है, ठीक है. उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? एज ऑफ रिवॉल्यूशंस हमने देखा, ठीक है, जो कि 1830 से लेके 1848 का पीरियड था, ठीक है. फिर उसके बाद हमने जर्मनी देखा कि वो कैसे जर्मनी की मेकिंग होती है, मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने देखा, ठीक है. अभी बताया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में, जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज विजुअलाइजिंग द नेशन. अब हम यहाँ पे नेशन स्टेट के बारे में देखेंगे. हम इसको पूरी तरीके से विजुअलाइज करेंगे. कैसे? यहाँ पे एक मतलब पूरा इम्पैक्ट आता है, इम्प्रेशन होता है नेशन के लिए, मतलब हम नेशन की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है. एक तो एलिगरीज आते हैं, एक कंसेप्ट आता है एलिगरी, ठीक है. अब ये एलिगरी होता क्या है, ठीक है. व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट इज फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवायर, freedom, liberty. These all things are expressed through a person or a thing. ठीक है. जब भी एक कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा या फिर थिंग के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम एलिगरीज, ठीक है. अब ये जो एलिगरीज हैं, ठीक है, ये है हम लोग का यहाँ पे टू थिंग्स की तरह हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक तो इसका लिटरल मीनिंग शो होगा और एक सिंबॉलिक, ठीक है. तो लिटरल जो होगा यहाँ पे हम पर्सोनिफाई करेंगे नेशन स्टेट को, एंड विद द फीमेल एलिगरीज बाय आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरीज. मतलब 19th और 18th सेंचुरीज में क्या हुआ था, फीमेल एलिगरीज के रूप में दिखाया गया था. फीमेल एलिगरीज में क्या 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 आते हैं, ठीक है. जर्मनी को बोला जाता था जर्मेनिया और फ्रांस को बोला जाता था मैरियन, ठीक है. अब यहाँ पे कंसेप्ट बता रही हूँ कि फ्रीडम जो था वो क्या डेनोट करता था. जो भी ब्रोकन चेन था वहां पे, ठीक है, उसको देख के फ्रीडम की भावना उत्पन्न होती थी, ठीक है. जो क्राउन था ओक लीव्स का, वो हीरोइज्म शो करता था. एंड जो सॉर्ड था, सॉर्ड जो यूज किया जाता था, दैट वाज शोइंग दैट द हीरोइज्म्स एंड द हीरोज आर रेडी टू फाइट, ठीक है. अब हम यहाँ पे 19th सेंचुरी का जैसे ही एंड होता है, ठीक है, तब नेशनलिज्म क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इंपीरियलिज्म में, जो कि हमने 6th पॉइंट में हमें जानना है, ठीक है. 6th पॉइंट इज व्हाट, ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी nationalism started converting into imperialism. Here imperialism मतलब क्या होता है, the policy of expanding countries' power by use of military or other means. मतलब किसी भी मीन्स को यूज करके, मतलब मिलिट्री पावर्स को हम यूज कर लें या कुछ भी यूज कर लें, ठीक है, उसके बाद उनके पावर्स को यूज करके हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है. लार्ज एक्सटेंट में हम लोग का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. दैट इज द फीलिंग ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है. नेशनलिस्ट टेंशन यहीं से क्या हो जाता है, अराइज होता है बैल्कन एरिया में. क्यों ये होता है 1871 में. अब बैल्कन एरिया एक जो रीजन था वो बहुत ही जोग्राफिकल, ये बहुत ज्यादा वाइड था, ठीक है. बैल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया एक्सेट्रा. मतलब बहुत और भी वहाँ पे आते थे कंट्रीज, उसमें इंक्लूड होते थे, ठीक है. इसका जो लार्ज पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था. और ये जो बैल्कन एरिया था, यहीं पे क्या होता है, जब बहुत सारे वाइड एरियाज, बहुत वाइड एक्सपेंशन होता है, तब यहाँ पे लोगों में जेलसी आती है कि ये हिस्सा हमारे अंडर होना चाहिए, ये हिस्सा हमारे अंडर होना चाहिए. तो इससे क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जेलसी आती है लोगों के अंदर, जेलस की भावना आती है, ठीक है. अब यहाँ पे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अराइज हो जाता है. एंड मैटर्स वर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन रशिया, जर्मनी एंड इंग्लैंड जम्प्ड इनटू द सीन. मतलब जब
रशिया, इंग्लैंड और जर्मनी ये तीनों इस सीन में जंप कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन अराइज हो जाता है जो कि लेड करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, जो हुआ था कब? 1914 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन अराइज हो जाता है और ये 1914 से 1918 तक चला, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे एंड हियर द एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम।